प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एभिः वेदस्य मागस्थः श्रुतं मे मा प्रहाति अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। पूर्व में हम लोग मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड को देख रहे थे, जिसमें 4 मंत्रों तक 3 मंत्रों की व्याख्या देखी थी। चौथे मंत्र पर हम लोग आज का जो विषय है चौथे मंत्र की व्याख्या और 5वें मंत्र की व्याख्या को देखेंगे। सर्वप्रथम पाठ करेंगे। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्मृताश्च वेदाः दिशा श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्यः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी हेषः पद्भ्यां पृथिवी एषः सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभूतान्तरात्मा तस्मात् अग्निः समिधो यस्य सूर्यः तस्मात् अग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् सोमात् पर्जन्या ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् वह्निः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः वह्निः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः वह्निः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः वह्निः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति मुंडक उपनिषद में विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन करती है कि वो विराट पुरुष कैसा है, अर्थात जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अनंत चैतन्य परमात्मा है। परमात्मा जब कहा जा रहा है तो तात्पर्य ब्रह्म है, वो जो चेतना है
उसको अगर हम उसके विराट स्वरूप को देखना चाहें, और इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम जीव हैं अर्थात आकारधारी हैं। अभी हमारी जो बुद्धि है वो नाम रूप से रूप के परे नहीं जा पाती। तो जब नाम रूप के परे नहीं जा पाती, तो जब हम किसी ऐसी चेतना की बात करते हैं, किसी ऐसे अनंत ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण उस व्यापक और विराट की बात करते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं उसको एक आकार में ले आते हैं कि उसका भी आकार इतना व्यापक होगा, इतना विराट होगा। ऐसा हमारा स्वभाव है। और स्वभाव क्यों है? क्योंकि अभी आज तक हमने, जब से आँख खोली है और अभी तक, जब भी कुछ देखा है, सुना है, जाना है, कुछ भी ज्ञान हुआ है, तो वो बिना नाम और रूप के नहीं हुआ। आज तक हमारा कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो नाम और रूप के परे हो। और ये संसार ही नाम रूपात्मक है। इस संसार में अगर देखें तो हमें क्या मिलता है? नाम और रूप। संसार इससे परे कुछ है नहीं। पूरे के पूरे संसार की अगर हमें व्याख्या करनी हो और पूरे के पूरे संसार को यदि एक दो शब्दों में हमें परिभाषित करना हो तो नाम रूपात्मकम जगत, ये पूरा का पूरा जगत नाम और रूपात्मक है। तो जब नाम रूपात्मक ये जगत है तो जगत में होने वाला जो ज्ञान है वो भी नाम रूपात्मक होगा। आज हम किसी व्यक्ति को अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं? या तो उसके नाम से और या फिर उसके रूप से, उसके आकार से। अब वो फिर काला है तो गोरा है, नीला है कि पीला है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, वकील है कि आईएएस है, वो एक उसकी उपाधियां होंगी। लेकिन जो प्रथम ज्ञान हुआ हमारा उसका नाम और रूपात्मक है। तो अभी हमारी बुद्धि में नाम और रूप के परे कोई ऐसी चीज होती है, हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। तो उसी को आधार बनाकर भगवती श्रुति भी उस निर्गुण निराकार व्यापक अनंत चेतना को विराट बनाकर विराट स्वरूप का वर्णन करती है और हमारी बुद्धि को ये शिक्षा देती है कि आपको अगर नाम रूप को ही जानना है तो उसका रूप कैसा है, आकार कैसा है, तो बोले उसका आकार व्यापक है, विराट है। इसलिए यहाँ पर बताया गया अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो। जो ये अग्नि दिखाई देती है वो अग्नि उस विराट पुरुष की मूर्धा है अर्थात मस्तक है। और चक्षुषी चंद्र सूर्यो, और चंद्र और सूर्य क्या है? तो बोले चंद्र और सूर्य उस व्यापक चेतना के दो नेत्र हैं। दाहिना, अब फिर ये आएगा दाहिना नेत्र कौन सा है? तो सूर्य जो है उस चेतना का दाहिना नेत्र है और चंद्र उस चेतना का बायां नेत्र है। अब हम सूर्य और चंद्र को देखें तो मेरी बुद्धि में केवल एक प्रकाश पुंज न दिखाई दे। सूर्य क्या है? एक एनर्जी का मंडल है, प्रकाश पुंज है जो हमें उजाला देता है, हमको उष्णता देता है। बोले नहीं, ये उस व्यापक विराट का दाहिना नेत्र है। अब देखिए शास्त्र की दृष्टि में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारी देखने की दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। अब सूर्य को देखकर अगर हमको इतना ख्याल आ जाए कि उस परम चेतना का ये दक्षिण नेत्र है, देखो कितना व्यापक है, विराट है, प्रकाशवान है, कितना इसमें तेज और दिव्यता दिखाई दे रही है, तो देखिए आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा और उसके साथ साथ आपकी बुद्धि में एक पवित्रता का भाव आ जाएगा और एक आपकी उपासना बन गई। और अगर थोड़ा सा आप गंभीर हो और थोड़ा सा ध्यान दें तो वही सूर्य आपके ध्यान का केंद्र बन गया। अब आप यहाँ बैठे हो लेकिन पूर्व में उगते हुए उस जो अरुणोदय है उस अरुणोदय को चिंतन करें और देखें वाह क्या व्यापक विराट स्वरूप है। और वो दक्षिण नेत्र के रूप में वो चेतना ही
अब इस समय प्रकट हो रही है। और सायंकाल होते होते भूल जाए तो बोले तुरंत चंद्र के ऊपर दृष्टि चली जाए, तो वो चंद्र क्या है, तो बोले वो चंद्र उस चेतना का बायां नेत्र है। और देखो कितनी शीतलता है, कितनी उसके भीतर शांति है, इसके भीतर कितना देखने के बाद मन को हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो एक नेत्र से मानो वो उष्णता दे रहा है और दूसरे नेत्र से वो शीतलता प्रदान कर रहा है। और हमको दोनों की जरूरत है, प्रकाश की भी जरूरत है, उष्णता की भी जरूरत है और शीतलता की भी जरूरत है। तो मेरी अब ये जब हमने सूर्य और चंद्र को व्यापक विराट के नेत्र के रूप में देखा, तो अब हम चले आए व्यष्टि में। ये तो समष्टि हो गई, अधिदैव स्वरूप हो गया। अब हम अध्यात्म में चले आए, तो अब हम विचार करके देखें, ये जो मेरा दाहिना और बायां नेत्र है, ये किससे संबद्ध है, तो ये भी उस चेतना से ही संबद्ध है, ये सूर्य और चंद्र से ही संबद्ध है। और ये शास्त्र कहते हैं हमारे आंखों में जो प्रकाश है वो प्रकाश आंखों का नहीं बल्कि सूर्य का है। ये सूर्य से आंखें प्रकाशित हो रही हैं, सूर्य की चेतना से, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की उष्णता से ये नेत्र प्रकाशित होते हैं, वहीं से प्रकाश दिखाई देता है। यथा जैसे हमारे शरीर से निकलने वाली एक भी कोई जल बिंदु, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे अश्रु के रूप में हो, अथवा हमारे नल में आने वाला पानी का एक भी बूंद, उसका समष्टि स्वरूप कौन सा है, उसका स्रोत क्या है, बोले पानी की टंकी। बोले नहीं, पानी की टंकी नहीं है, उस पानी की टंकी का भी कोई स्रोत है। बोले बोरिंग में किया है, बोरिंग से चढ़ाया, बोले नहीं, बोरिंग का भी कोई स्रोत है और वो है समुद्र। तो इस संसार में जहां भी कहीं आपको एक भी पानी की बूंद दिखाई दे, आप ये मानना कि इसका मूल स्रोत जो है वो समुद्र है। समुद्र से ही बहकर ये पानी आया है। प्रक्रिया कुछ भी हो, बादलों के माध्यम से वर्षा हुई, वर्षा से जल भूमि में गया, भूमि से आपने बोरिंग की, बोरिंग करके आपने टंकी में चढ़ाया, टंकी से आपके अब बाथरूम में आ रहा है, किचन में आ रहा है, आपके लॉन में आ रहा है, जहां भी आपने नल लगाया वहां आ रहा है। और आपके इस आंखों से निकलने वाला अश्रु, बोले इन आंखों से चाहे वो खुशी के अश्रु हों अथवा दुख के हों, सुख में रोते हों अथवा दुख में रोते हों, दोनों ही आंखों के निकलने वाले आंसू वो सूर्य ही, समुद्र ही उसका मुख्य स्रोत है। तो ऐसे ही हमारी आंखों के जो प्रकाश हैं उसके मुख्य स्रोत सूर्य ही हैं। तो ये व्यापक सूर्य और चंद्र उस चेतना का नेत्र है। और ये जो दिशाएं हैं, बोले ये दिशाएं उसके कान हैं। अब आप देखो, दिशा स्रोत्रे, कितने बड़े बड़े उसके कान हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी बोले लेकिन वो जरूर सुनता है। उसके किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आप कितने भी बंद कमरे में कुछ भी बोलते हो, लेकिन आपके उस बोलने का एक तो कोई साक्षी है जो उसको सुन रहा है। बोले वो कौन है, बोले वो चेतना है जो उसको सुन रही है। उसके सुने बिना ऐसा कोई शब्द नहीं है जो निकल जाए, उसके बिना कोई ऐसा शब्द नहीं जो आप बोल सके। तो ये चारों तरफ जो दिखाई देने वाली 10 दिशाएं हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, नैऋत्य में, वायव्य में, ये अग्नि में और ऊपर और नीचे, ये जो 10 दिशाएं हैं, ये 10 दिशाएं उस अग्निकोण जी, उस 10 दिशाओं, ये 10 दिशाएं उस व्यापक चेतना के कर्ण हैं, स्रोत्र हैं। इन्हीं से वो सुनता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कान नहीं है फिर भी सुनता है,
तो बोले जो दिशाएं हैं वो कान के रूप में ही तो हैं। अब वो भले हमारे कान जैसा कोई आकार वहां दिखाई न देता हो, लेकिन ये दिशाएं ही उस आकार के रूप में उसको सुनने के लिए प्रत्येक शब्द उपलब्ध कराती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बोलता है बिना वाणी के, सुनता है बिना कर्ण के, चलता है बिना पग के, कर्म करता है बिना हस्त के, आनंद का उपभोग करता है बोले बिना मुख के, बिना जिह्वा के, बिना रस इंद्रिय के। प्रत्येक हमारे जीवन की होने वाली क्रिया और चेष्टा उसके बिना हो नहीं सकते। तो ये दिशाएं उसका स्रोत्र हैं। और वाग्वृताश्च वेदाः, और जो ये वाणी है, ये वाणी निकलती है कैसे निरर्थक, बोले नहीं, वेद ही जिसकी वाणी है। अगर उस चेतना की वाणी सुनना है, वो चेतना बोलता कैसे है और बोलता क्या है। कभी ये अगर मन के भीतर जिज्ञासा आए तो कोई वेद उठाकर आप पढ़ लीजिएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, वेद वाक्य है, उपनिषद है। और ये किसकी वाणी हुई, बोले उस चेतना की वाणी हुई। तो आप सोचिए हम और आप कितने सद्भाग्यशाली हैं कि वो जो बोल नहीं सकता लेकिन फिर भी बोलकर सब कुछ बता रहा है, जो व्यापक है, अनंत है, इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी वाणी का रस स्वाद ले सकता हूं मैं। उसकी वाणी को सुनकर पढ़कर मैं अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूं कि वो बोलता कैसा है। आप सोचिए उसकी वाणी में कितनी मिठास है, कितनी सत्यता है। इसलिए अभी आप लोगों ने मंगलाचरण सुना, शांति पाठ, वहां पर वेद क्या कहता है, सत्यम वदिष्यामि श्रुतम वदिष्यामि तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम, मैं वही बोलूंगा जो मैंने सुना है, मैं वही बोलूंगा जो सत्य है। ये संकल्प करना चाहिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक वक्ता को, कि अब मैं बोलने जा रहा हूं तो मंच पर, व्यास गादी पर बैठकर मैं अब आलतू फालतू की और दुनिया भर की बातें नहीं करूंगा, बल्कि केवल और केवल वही बातें करूंगा जो सत्य होगी, वेद और धर्म के अनुकूल होगी और शास्त्रों के आलम्बन के प्रकाश में होगी। लेकिन कई बार हम अपने जीवन के दुराग्रह, आग्रह और अपने जीवन के कुछ निज स्वार्थ अथवा अपनी महिमा मंडन के लिए व्यास गादी अथवा इस मंच का उपयोग करते हैं। वहां बैठकर हम बोलने का संकल्प क्या करते हैं, सत्यम वदिष्यामि। तो हमें वहां बैठकर अपनी आत्मकथा कहने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोले व्यास गादी उसके लिए नहीं, व्यास गादी तो वेद का गायन करने के लिए है, उस चेतना की वाणी का प्रसार करने के लिए। सत्यम वदिष्यामि श्रुतम वदिष्यामि, जो मैंने सुना है, किससे, बोले अपने गुरुजनों से, आचार्यों से, वो मैं बोलने का संकल्प लेता हूँ, प्रण लेकर मैं व्यास गादी पर बैठता हूँ। तो भगवती श्रुति ऐसी कृपा बनाए रखे कि हम लोग अपनी वाणी से कम इस परंपरा में तो ये बात अक्षुण रूप से बनी रहे, जहाँ पठन पाठन और स्वाध्याय होता है। तो ये वेद वाणी उस चेतना की वाणी है, वो बोलता है तो वेद ही बोलता है। वायु प्राण, जो वायु है वो प्राण है। हृदय विश्वमस्य, और समस्त जगत जिसका हृदय है। अब मैंने पिछली कक्षा में संभवतः ये बात कही थी कि आप ये विचार करें और अपने आप को आनंद से भर दें कि देखो मैं भगवान के हृदय में रहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है? कोई कहता है ना भाई, वाणी से प्रेम मत प्रकट करो, आचरण से प्रेम प्रकट करो। हम संसार में रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पति पत्नी, माता पिता, तो क्या कहते हैं, अरे भाई आप बोल कर थोड़ा प्रेम होता है, आचरण में दिखाकर
कैसे? ये मैं अनुभव कर सकूं कि मैं आपके केवल वाणी में नहीं, आपके हृदय में हूं। आप मुझे अपना मन से मानते हैं। अरे भाई, संसार माने न माने, भगवान कह रहे संसार अपने हृदय में रखे अथवा न रखे, मैंने तुम्हें अपने अपने हृदय में रखा हुआ है। मैं अपने हृदय से कभी तुम्हें निकालता ही नहीं हूं। क्यों? बोले पूरा विश्व ही जिसका हृदय है और विश्व में हम रहते, तो हमारा रहना कहाँ हुआ? भगवान के हृदय में हुआ। तो हम तो हमेशा भगवान के हृदय में रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी प्रभु हमको हम अपने से दूर नहीं करता। प्रत्येक क्रिया करते हुए हमें अनुभव करना चाहिए कि प्रभु के हृदय में, उनकी गोदी में विश्राम कर रहे हैं। इसलिए ये जगत नाम रूपात्मक होते हुए इस प्रभु से आपूरित है, भरा हुआ है। और पदभ्याम पृथ्वी। अब विचार करिएगा, अग्नि उसका मस्तक है और पृथ्वी उसका पैर है, चरण है। इतना व्यापक और विराट है उस चेतना का स्वरूप ही ऐसा सर्वभूतांतर आत्मा। और वही वो जो देव है वो सभी भूतों का अंतरात्मा बनकर बैठा है। वही सबकी आत्मा है। उससे अतिरिक्त ये संसार में और कुछ है नहीं। अच्छा, ये तो हो गया। बोले फिर तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः। तस्मात् माने उस, वो माने चैतन्य। उस चैतन्य से अग्नि ही समिधा यस्य सूर्यः, नहीं, अग्नि प्रकट होती। समिधा उस ब्रह्म से प्रजापति के इस अवस्था विशेष में अग्नि उत्पन्न हुई, जिसकी जो समिधा है वो सूर्य है। क्योंकि प्रत्येक अग्नि समिधा सूर्य है। ये कैसे हुआ? प्रत्येक अग्नि की जो लपट है वो किधर को जाती है? नीचे की ऊपर की ओर। इसका मतलब उसका जो समष्टि स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वो कहाँ है? ऊपर की ओर है। तो प्रत्येक अग्नि अपने मूल स्वरूप सूर्य से मिलना चाहती है और ये स्वाभाविक है। हर चीज अपने मूल में जाकर समाहित हो जाना चाहती है और अपने मूल में ही शांति का अनुभव करती है। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि हमें बहुत क्रोध आता है। ठीक है, आपको क्रोध आता है तो मैं अब आपको क्रोध करने के लिए कह रहा हूं और ये आपको छूट दे रहा हूं कि आप 24 घंटे क्रोध करिए। ठीक, 24 घंटे क्रोध करिए, 24 घंटे किसी से घृणा करिए, 24 घंटे किसी से द्वेष करिए। कर सकते हैं? अब दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं आप 24 घंटे प्रेम करिए। एक दिन करके देखिए, ना रोज कर सके, ना कोई रोज मिले प्रेम करने के लिए। तो मिलता भी कहां, चाहता तो है लेकिन मिलते नहीं। 2 दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन किसी से प्रेम हुआ तो चांद का टुकड़ा और रेशमी बाल और न जाने क्या क्या दिखेगा। तीसरे दिन बोले महाराज तुम्हारा शकल न देखने को मिले तो अच्छा होता। लेकिन आनंद में आपको मैं कहूं 24 घंटे रहिए, प्रेम में रहिए, करुणा में रहिए, चलिए दया में रहिए। जितने भी सद्गुण हैं, दैवी वृत्ति हैं, गीता में पढ़िएगा। अभयम सत्तु संशुद्धि इत्यादि। तो ये जो दैवी गुण है, दैवी वृत्तियां हैं, आप इसमें 24 घंटे रह सकते हैं। लेकिन जो आसुरी वृत्तियां हैं, चलिए एक और चीज, आजकल लोगों को बहुत ज्यादा भविष्य का भय रहता है। बूढ़े हो गए तो सेवा कौन करेगा, घर कौन लेगा, बच्चे तो विदेश सेटल हो गए हैं, ये दुनिया भर के डर के कारण है।
मैं आपको कहता हूं आप 24 घंटे भय के माहौल में रहिए, डर में रहिए। दावा करता हूं कि आप 24 घंटे डर में, भय में नहीं जी सकते, लेकिन आप 24 घंटे अभय में जी सकते हैं। जी सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका मूल स्वभाव अभय है, आपका मूल स्वभाव सत्य है। 24 घंटे आप झूठ में नहीं रह सकते, लेकिन 24 घंटे आप सत्य में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव आनंद स्वरूप है। घृणा, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये आपका स्वभाव नहीं है। इसलिए जो चीज जिसका स्वभाव है उसी में जाकर विश्राम पाती है। जब आप अभय में होते हैं तो आपको विश्राम मिलता है, जब आप आनंद में होते हैं तो आपको विश्राम मिलता है, जब आप करुणा में, दया में होते हैं तो आपको विश्राम मिलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप राग द्वेष में, अभिनिवेश में, अविद्या में, अज्ञान में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है। तो उसी प्रकार मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, प्रत्येक पदार्थ इस संसार का अपने स्वरूप की ओर जा रहा है, बह रहा है। आप विचार करके देखेंगे तो प्रत्येक चीज अपने मूल स्वरूप की ओर बह रही है। अग्नि की एक लपट ऊपर की ओर उठ जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वरूप है सूर्य। पानी की एक भी बूंद ऊपर की ओर नहीं उठेगी। हाँ, अग्नि के ऊपर आप चढ़ाकर गर्म कर दें, भाप बन के भले ऊपर उठे, लेकिन जैसे ही उसका गर्माहट कम होगी वो पानी का भाप भी नीचे की ओर ही। क्यों? क्योंकि अग्नि का मूल स्रोत क्या है, मूल स्वरूप क्या है? समुद्र किस ओर है? नीचे की ओर। हमसे नीचे की ओर समुद्र है, क्योंकि आप पहाड़ों पे जाइए तो लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो जल का मूल स्वरूप है समुद्र, इसलिए अपने समुद्र मूल स्वरूप की ओर जा रही है। अग्नि का मूल स्वरूप है सूर्य, अपने मूल स्वरूप की ओर जा रहा है। हमारा मूल स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप। इसलिए आप उस ओर जा रहे हैं, जाने अनजाने जा रहे हैं, आपको पता हो या न हो। यही प्रश्न अर्जुन ने किया गीता में। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम काहे परेशान होते हो? सारी के सारे लोग मेरी ओर ही चले आ रहे हैं, मेरी ओर ही बहे चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त और कहीं कोई जा ही नहीं सकता। बोले लगता तो नहीं, बोले हाँ ऐसा हो सकता है, आना मेरी ही ओर है, भले उवाया होकर आए, भले थोड़ा घूम फिर के, खा पी के, मौज मस्ती करके, पिकनिक विकनिक मना के आए, लेकिन एक ना एक दिन आना। कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण माने आत्मस्वरूप, मेरी चेतना, मेरा सच्चिदानंद रूप, इसके अतिरिक्त आप कहीं जा ही नहीं सकते। आपका मूल स्वभाव है सच्चित आनंद रूप, सच्चिदानंद रूप। इसलिए हम सतत उस ओर बढ़ रहे हैं, जाने और अनजाने। इसलिए भगवान को चिंता नहीं है। हम लोग चिंता कर सकते हैं, ये संसार देखो कितना क्रोधी हो रहा है, कितना लोभी हो रहा है, यहाँ कितने दुनिया भर के प्रपंच हो रहे हैं। बोले ना ना, भगवान को कोई चिंता नहीं है। बोले सब मेरी ओर आ रहे धीरे धीरे। इसलिए साधक को ध्यान दीजिएगा, बहुत जब हम थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ा संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़ी साधक वृत्ति में आ जाते हैं, तो हमको लगता है संसार के सारे लोग इधर क्यों नहीं चले आ रहे। अरे भैया, आपके कहने से कोई नहीं आएगा। भगवान कह रहे छोड़ दो, सब मेरी ओर धीरे 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 बहते चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई गति उनकी है ही नहीं। आएंगे एक ना एक दिन, मेरे पास ही आएंगे। इसलिए भगवान को कोई चिंता नहीं है, वो छोड़ दिए। आप सोचिए यदि ऐसा होता, राम कृष्ण आके उपदेश करके चले गए, भगवान के कितने अवतार होके चले गए, इतने बड़े बड़े महापुरुष आके चले गए, यदि संसार को एक दिन में सुधर जाना होता तो अब तक सुधर गया होता। यहाँ फिर कोई अज्ञानी, कोई कामी, क्रोधी, लोभी न बचता। इतने बड़े बड़े महापुरुष, आप जहां बैठे हैं, आप उस महामानव की, महापुरुष की कल्पना करिए। लेकिन क्या हुआ, कितने प्रतिशत लोगों ने धारण किया, स्वीकार किया? तो सबकी अपनी गति है, सबकी अपनी यात्रा है। जब जिसकी यात्रा जिस ओर मुड़नी होगी मुड़ जाएगी। आप उसमें थोड़े से माध्यम भले बन सकते हैं,
इसलिए तो भगवान स्पष्ट रूप से उद्घोष करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, कोई हजारों हजार लाखों लाख में तो एक ही ओर चलता है, उन चले हुए लाखों लोगों में कोई एक मुझ तक पहुंचता है, और मुझ तक पहुंचे हुए में भी मुझे यथार्थ स्वरूप से कोई बिरला जानता है। सारे लोग मुझ तक, मेरे यथार्थ स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए भगवान का जो स्वभाव है बिल्कुल उदार है, वो किसी के को दबाव नहीं डालते। आप देखिएगा, गीता पढ़िए, गीता में उपदेश करने के बाद भगवान ने नहीं कहा युद्ध करो युद्ध करो। हाँ, ये जरूर कहा युद्ध करना तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, कर्तव्य है। तुम्हें युद्ध के लिए ही, अगर किसी क्षत्रियो को यदि युद्ध प्राप्त हो गया है तो वो उससे भागे ना, बल्कि डट के सामना करे। लेकिन भगवान ने जबरदस्ती युद्ध नहीं कराया। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, हमने अर्जुन तुम्हें सब कुछ बता दिया, समझा दिया, अब तुम्हारी जैसी बुद्धि करे वैसा करो, यथेक्षसि तथा करो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कराऊंगा, तुमको जो करना हो करो, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, बताना मेरा कर्तव्य है, मैंने बता दिया ये ऐसे ऐसे है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें करना चाहिए। करना न करना यथेक्षसि तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक चीज इस संसार की, अब मैं विषय पर आऊं, प्रत्येक चीज अपने संसार की एक मूल गति की ओर बह रही है। ये संसार मूल स्वरूप की ओर बहे चला जा रहा है। आप विचार करके देखिएगा, जो बिंदु मैंने आपको दिया कि आप 24 घंटे जीवन भर प्रेम में बिता सकते हो, लेकिन घृणा में नहीं बिता सकते, काम में नहीं बिता सकते। कोई कितना बड़ा भी कामी हो, वासना से भरा हुआ हो, लेकिन कहो 24 घंटे वासना से भरा रहे, 24 घंटे काम से भरा रहे, बोले ना, लेकिन वही व्यक्ति निष्काम हो सकता। ये हमारा मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है। इस बात से ये बात पता चलती है। अब उस प्रजापति से अग्नि, और अग्नि से, हाँ, अग्नि सूर्य, जिसका समिधा सूर्य है, फिर कहते हैं सोमात् पर्जन्यः, उस सूर्य लोक से, सोम से मेघ, पर्जन्य माने मेघ, पर्जन्य माने मेघ, सूर्य और सोम माने चंद्रमा, और मेघ से क्या होता है, औषधयः। क्योंकि अगर मेघ न बरसे, मेघ का तात्पर्य बादल, जल वर्षा, यदि मेघ न बरसे, वर्षा न बरसे, तो इस संसार में कोई चीज पैदा हो सकती है? वनस्पतियों में जो उसकी गुण है वो जल की वर्षा से और सूर्य से आते हैं। आप देखिए, अगर पेड़ पौधों को सूर्य न मिले, प्रकाश न मिले, तो क्या होता है? मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, उनमें कोई गुण नहीं प्रकट होगा। उसको छोड़ो, हमको बड़ी गर्मी लगती है, हम ऐसा घर बनाए जहां सूर्य की एक भी किरण आए, चारों तरफ से पैक बंद हो, महाराज 2-4-10 दिन में व्यक्ति पागल हो जाएगा। घरों में थोड़ी तो सीलन आ जाती है, थोड़ा तो वहां पे अगर मॉइस्चर हो गया तो कितना उबन सी लगती है। उसको छोड़े 3 दिन बारिश होने लगे लगातार, लेकिन धूप जब मिलती है, प्रकाश जब मिलता है, आप देखिए खिलखिला उठते। रात हो जाए आपको आलस से होने लगेगा, लेकिन जैसे ही सुबेरा होता है, सूर्योदय होता है, आप देखिए आपकी एनर्जी। अच्छा, आज आप अपने आप को निहारिए, अभी आप सुबह उठे हैं, अपनी एनर्जी देखिए, और जैसे जैसे सूर्य ढले, सायंकाल हो, वैसे वैसे आप अपनी ऊर्जा देखिए। शाम होते होते एकदम एग्जॉस्ट हो जाते, थक गए महाराज। ऑफिस आप सुबह जाते हो, नहा धो के तैयार होके, खाना पीना खा के, और शाम को आते हो, जाते हैं ऐसे, आते हैं ऐसे।
क्यों भाई पांडे जी, आप लोग तो वर्षों वर्ष नौकरी किए, क्या हुआ? तो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, और जैसे जैसे सूर्य अपने प्रकाश की किरणें बिखेरता है, हमारे भीतर ऊर्जा का स्रोत लगता है बढ़ने लगा है। तो उस प्रकार यहाँ कहते हैं सोमात चंद्रमा पर्जन्य, मेघ, और मेघ से औषधया। अब औषधया से अन्न आदि सब कुछ ले लेना है, क्योंकि अन्न भी औषधि है इस शरीर को चलाए रखने के लिए। सारे विटामिन मिनरल प्रोटीन जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको उस अन्न से मिलता है, भोजन में मिलता है। अच्छा, अब आप चलिए साधना पंचकम में, वहां पर क्या कहा गया? क्षुध व्याधिश्च चिकित्स्यताम। ये क्षुधा रूपी जो व्याधि है उसको अन्न रूपी औषधि से उसकी चिकित्सा करो। क्षुध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्ष जो सन्यासी है उसके लिए बताया गया, ये क्षुधा रूपी व्याधि की निवृत्ति भिक्षा रूपी अन्न की जो औषधि मिलती है उससे उसको निवृत्त करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अन्न भी औषधि है, वनस्पति है। अन्न से हम इस शरीर की चिकित्सा करते हैं। आप देखिए, आप तो बैठे बताइए, आप अगर शुद्ध सात्विक, कितनी भी बीमारी हो जाए, कमजोरी हो जाए, डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये जूस खाओ, ये फल खाओ, शुद्ध अन्न खाओ, दाल खाओ, हरी सब्जियां खाओ, अंकुरित खाओ, ये सारी चीजें। अब अंकुरित में सारे अन्न आते हैं, तो इस वजह से ये औषधि के रूप में हमको अन्न जो प्राप्त है, इससे इस शरीर में लगने वाली भूख रूपी जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आप देखिए, शास्त्रों का जो व्यापक स्वरूप है, क्षुध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम। ये सन्यासी के लिए कहा गया कि जो भिक्षा में अन्न मिल जाए उससे क्षुधा की निवृत्ति कर ले। स्वाद अन्नम न तु याच्यताम, स्वाद अन्न की इच्छा ना करे, ये सन्यासी के लिए है। आप जैसे गृहस्थों के लिए नहीं है। आप लोग तो खूब स्वाद पूर्वक बना के आराम से आनंद पूर्वक भोग करें उसका। रोज रोज नए नए व्यंजन बनाए जाए और कभी कभी इधर भी ले आए जाए, कोई बात नहीं है। भिक्षा में कभी कभी इधर भी लाया जा सकता है। तो स्वाद अन्नम न तो याच्यताम, सन्यासी को भिक्षा में जो मिल जाए उसी से अपनी क्षुधा की निवृत्ति करके संतुष्ट हो जाए, उसको भगवत प्रसाद मानकर। लेकिन ये बात तो कहा गया कि स्वाद अन्न न मांगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अन्न न मांगे, क्योंकि क्षुधा की निवृत्ति तो करनी ही करनी है। इसलिए कहते हैं औषधया पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर जो भी औषधियां उत्पन्न होती हैं वो सब किससे होती हैं? बोले उस चेतना से ही होती हैं। अच्छा, जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो इस अन्न में बहुत पुष्टता है। सबसे ज्यादा यदि कोई पुष्टिकारक चीजें हैं तो वो अन्न है। शुद्ध सात्विक मिल जाए। आज के समय में खाद और पानी, मतलब दुनिया के पेस्टिसाइड से उगाए हुए अन्न की बात नहीं, उस अन्न की जो बिल्कुल अच्छी तरीके से बना उगाया गया हो। तो क्या हो? बोले उस अन्न को खाकर व्यक्ति के भीतर वीर्य का निर्माण होता है। उबान रेता सिंचति योषितायाम वन्नी, यहां पर उस खाए पुरुष के द्वारा खाए हुए अन्न से जो उसके भीतर तेज पुष्टि के रूप में वीर्य का निर्माण हुआ, उसका उसने क्या किया? बोले अग्नि रूपी स्त्री में उसका उसने सिंचन किया। अब देखिए, यहां पर पूरे सृष्टि के निर्माण की बात की जा रही है। प्रत्येक चीज पुमान रेता, रेता अर्थात वीर्य सिंचति योषितायाम वन्नी, वो योषित करता है, सिंचित करता है। कहां?
बोले अग्नि रूप स्त्री, हाँ वह भी उस स्त्री में उसका सिंचन करता है। उससे क्या होता है? बोले वह भी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, फिर उस पुरुष के द्वारा अपने वीर्य का सिंचन करने से नाना प्रकार की ब्राह्मण आदि जो नाम रूपात्मक प्रजापति है, अर्थात जो ये प्रजा बैठी हुई है, सृष्टि में मनुष्य का जन्म होता है, वो उत्पन्न होती है। अब यहां पर ये प्रक्रिया बताई गई, अग्नि, सोम, पर्जन्य, औषधि, औषधि के बाद वीर्य, वीर्य से रेत, रज और वीर्य, और उसके संयोग से पूरी की पूरी प्रजा प्रसूता, उनका जन्म होता है। तो ये पूरी की प्रजा उत्पन्न की यहां पर प्रक्रिया भगवती श्रुति ने बता दी। अब भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है, मैं एक दो पंक्ति पढ़ देता हूं। आपके पास संभवतः नहीं होगा। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, च पर्जन्यः औषधयः पृथिव्याम संभवन्ति, बिना सूर्य के इस पृथ्वी पर औषधि संभव नहीं, और औषधि संभव भी पृथ्वी पर ही, अर्थात बिना पृथ्वी के औषधि नहीं हो सकती, उसका उपादान कारण पृथ्वी है। औषधिभ्यः पुरुषः अग्निहुताभ्याम, और उस औषधि से पुरुष रूप अग्नि के भीतर हुताभ्याम वो आहूत करता है। क्या करता है? उपादान भूताभ्याम पुमान अग्नि ही रेता, उस स्त्री रूप रेत में उस वो जाकर एक तरह से, अब देखिए हमारे यहाँ कल्पना, ये भी पुरुष के द्वारा की गई आहुति है, जिसके फलस्वरूप प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को, गृहस्थ धर्म को आश्रम के साथ साथ यज्ञ मानते हैं, कि आपके उस यज्ञ से प्रजा का जन्म होता है। तो गृहस्थ धर्म में इसलिए विवाह हमारे यहां भोग के लिए नहीं, बल्कि उस ब्रह्मा की, प्रजापति की सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग करने के लिए विवाह का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, या विवाह का जो आश्रम, गृहस्थ आश्रम बनाया गया। विवाह हमारे लिए एक यज्ञ के रूप में, एक उस प्रकृति की सेवा के रूप में उसको यहाँ पर बताया गया। आप देखिए ये यज्ञ है, और यज्ञ आप कब करते हैं? अब थोड़ा अगर मैं डिटेल में जाऊं, यज्ञ आप जिस दिन मन नहीं, जिस दिन मन में आए, जब मन में आए, जैसे मन में आए वैसे करते हैं क्या? आपको भी एक हवन करना हो, मुहूर्त निकालते हैं, सामग्री की तैयारी करते हैं, उसकी प्रक्रिया जानते हैं। हवन तब माना जाता है, ऐसा नहीं कि जलती हुई किसी भी अग्नि की लपट में अगर आपने हवन सामग्री डाल दी, उसको हमारे यहां यज्ञ नहीं मानेंगे। यज्ञ की एक विधि होती है। अब आजकल क्या कहा जाए, हमारा लोग देखते हैं जूता चप्पल पहने और रोड पे किसी नेता के लिए और किसी व्यक्ति के लिए यज्ञ किया गया, हवन किया गया। बताओ वो हवन थोड़ा, वो जलती हुई आग में आपने कुछ हवन सामग्री डाल दी, उसको यज्ञ नहीं मानते। यज्ञ की अपनी नियत व्यवस्था है, मुहूर्त है, एक काल है, एक समय है, एक प्रक्रिया है। तो जैसे आप यज्ञ की तैयारी करते हो, तो उसके लिए सब कुछ पूर्व से नियत करते हो, ऐसे ही गृहस्थ धर्म में भी प्रजापति को, प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए जब आप आहूत होते हैं, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ धर्म में पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, मुहूर्त है, काल है। जब मन में आए, जैसे मन में आए, जिस तरह से हो वैसे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर का जो तेज है
वो तेज बहुत ही प्रक्रिया से प्राप्त होता है, इसलिए उसको व्यर्थ में निष्कासित करके और उसको निष्फल नहीं करना चाहिए, अपितु उसका प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। इसलिए जब हमें अपने घर में पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति के लिए उद्यत हों तो उसकी विधि पूर्वक उसके सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा, आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी परिवारों में किस प्रकार के लोगों का जन्म होना प्रारंभ हो गया। हम कितने भी सद्गुणी हों, सद्विचारवान हों, लेकिन बालक बालिका में हम वो संस्कार देने में असफल हो पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक नियत प्रक्रिया बताई गई। हमारे यहाँ एक, अब ये सामान्य रूप से चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा संकेत करता हूँ। 16 संस्कार में पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार आप लोग सुने होंगे। पुंसवन संस्कार का तात्पर्य होता है जब एक स्त्री गर्भ को धारण कर लेती है, उसके बाद पुरुष के द्वारा उस स्त्री की उपासना के रूप में, संयम के रूप में, जब तक उस बालक अथवा बालिका का जन्म न हो जाए उसको अपने आराध्य के रूप में मानना चाहिए। उस पति को उस स्त्री का आभार व्यक्त करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप उपनिषद पढ़ेंगे, ऐत्रेय उपनिषद संभवतः, वहां भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा उस स्त्री को पूज्या के रूप में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे कुल को आगे बढ़ाने के लिए अपने गर्भ में एक हमारे कुल वंश को धारण कर रही है, इसलिए कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये हमारी पूज्या है। ये संस्कृति और ये स्त्री को प्रणाम करने की प्रथा हमारे यहाँ प्रथा है, बिल्कुल है। जब वो गर्भ में हो, मतलब 2 हृदय उसके भीतर हो, 2 जीव जो हो है, तो उसको वो प्रणम्य है। ये संस्कृति के संवाहक, लेकिन हम कहां से कहां पहुंचे है एक अलग विषय है। ये हमारे शास्त्रों की उदारता और हमारे ऋषियों का चिंतन देखिए, उन्होंने कहां तक जाकर चिंतन किया और स्त्री और पुरुष के उन परस्पर संबंधों को कितनी उच्चता प्रदान की। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जैसे आप आहुति करने के लिए, यज्ञ करने के लिए जाएं, तो उसका काल, नियम, विधि पूर्वक तब प्रजा का पालन, प्रजा का को उत्पन्न करने के लिए संकल्प करें। पुमान रेता सिंचति योषितायाम, वह भी, थैंक यू, मैं उसको वहनी देख रहा था, छोटा सा शब्द था ना, देख नहीं रहा था। वह भी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, फिर उस प्रजा का प्रसूत होता है, पैदा होती है। तो ये सारी की सारी जो प्रजाएं हैं कहाँ से उत्पन्न हुई? जो हमारे यहाँ ब्राह्मण आदि प्रजा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? तो उस देखने में तो स्त्री और पुरुष से हुई, लेकिन आप कारण पे कारण जाएंगे तो कहाँ से पैदा हुई? अब आप पीछे से चलिए ना, स्त्री पुरुष, और पुरुष में वो तेज कहाँ से आया? औषधि से। औषधि कहाँ से आई? पृथ्वी से। पृथ्वी में तेज उस सूर्य से। सूर्य कहाँ से हुआ? प्रजापति से। प्रजापति बोले उस चेतना से। तो असल में मेरा जन्म कहाँ से हुआ? अगर मूल कारण पे जाकर देखें तो मेरे जन्म का मूल कारण तो वो परम चेतना ही है। इसलिए इस कारण पर विचार करके हम पाएंगे कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप ही है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि हम अपने मूल स्वभाव में तो जीवन भर रह सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के विपरीत नहीं रह सकते। भगवती श्रुति फिर आगे उसकी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाती हैं। तस्माद् ऋचः सामा यजुः सी दीक्षा, और उस पुरुष से ही ये ऋचाएं अर्थात वेद आदि उत्पन्न हुए। इसको मैं खाली भावार्थ कर देता हूं, विस्तार अगली कक्षा में करूंगा। ऋचाएं उत्पन्न हुई। यज्ञाश्च सर्वे क्रतो दक्षिणाश्च। ऋचाएं कौन कौन सी? साम, यजुः, जो 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद, और यजुर्मंत्र पैदा हुए, दीक्षा हुई, अग्निहोत्र आदि यज्ञ हुए, संवत्सर हुआ जो हमारा काल है, संवत्सर है, यजमानस्य लोकाः दक्षिणा आदि पैदा हुई, लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः, और यज्ञकर्ता यजमान लोक चंद्रमा और तपता हुआ सूर्य, ये सारे के सारे उस मूल प्रजापति से पैदा हुए। इसको हमने खाली भावार्थ किया है, इसका जो विस्तार है वो अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।